हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का सारा एजुकेशन, पूरा सिलेबस सब मिल जाएगा टॉपिक वाइज, लेक्चर वाइज, जमे हुए फॉर्मेट में। और अगर आपको ई नोट्स चाहिए तो फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आ जाइए क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उसका एक तरफा टॉपिक आ चुका है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस टॉपिक को 12th क्लास के बच्चे याद रखने वाले हैं डेरिवेशन के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर बेस्ड डेरिवेशन होते हैं दो तरह के, जो कि होता है एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना और इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। उसके बाद तो फिर हालांकि टॉर्क वर्क भी निकालते हैं। ठीक है, तो 10 तरह की चीजें अपन करने वाले हैं जहां पे डाइपोल का यूज होने वाला है। ठीक है, तो भैया जिस एंटिटी का आप यूज कर रहे हो, जिस इलेक्ट्रिक डाइपोल का आप यूज कर रहे हो, उसको तो पढ़ना बनता ही है। तो मैंने क्या करा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को निकालने से पहले, ड्यू टू अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को निकालने से पहले मैंने ये बेटर समझा कि एक बार ना इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है वो जरा आपको एक आइसोलेटेड लेक्चर के तौर पर एक बार डिलीवर कर दिया जाए। उसके बाद तो फिर अपन खेल लेंगे सारे डेरिवेशंस में, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का सॉर्टेड। चलिए तो बिना समय लगाए स्टार्ट करते हैं, आपको आगे लेके चलते हैं इसके पहले वाले इंट्रोडक्टरी स्लाइड के ऊपर कि सर इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या होता है। तो पहली बात तो एक काम करो बेटा, खुद ही एक बार इस वर्ड का ना संधि विच्छेद कर लेना। इलेक्ट्रिक डाइपोल में डाइपोल वर्ड जो है ना उसका संधि विच्छेद कर लो, उसको तोड़ के देख लो बेटा। डाई का मतलब टू, डाई का मतलब क्या है टू, और जो पोल लिखा है यहाँ पे दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स फॉर पोलैरिटी। तो दो तरह की पोलैरिटी होती है, और जी हाँ ये बात बिल्कुल सत्य है, चार्जेस के पास दो तरह की पोलैरिटी होती है। उसी के बेसिस पे चार्जेस को क्लासिफाई भी करते हैं दो तरह से, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या होता है बेटा, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब जरा गौर करेंगे, अगर डाइपोल की बात कर रहे हैं इसका मतलब दो चार्जेस की बात करेंगे। ठीक है, और सबसे प्यारी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डाइपोल में जो दो चार्जेस होंगे ना उन दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम होगी। साइन कन्वेंशंस बकायदा ऑपोजिट होंगे लेकिन चार्जेस की वैल्यू बिल्कुल सेम होगी। मतलब अगर ये वाला चार्ज Q है तो ये वाला भी चार्ज Q होगा। बस इतनी सी बात है कि ये -Q होगा और ये प्लस Q होगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। आया समझ? तो साइन कन्वेंशंस ऑपोजिट लेकिन वैल्यू एकदम डिक्टो, कट कॉपी पेस्ट सेम। ठीक है, तो अब ये जो आपके सामने अभी बना करके रखा है ना, दिस बेसिक अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस अरेंजमेंट को आप क्या बोलने वाले हैं बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलने वाले हैं। तो अभी से ही ना दिमाग में ये चीजें डालना शुरू कर लो कि कोई अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, तो सबसे पहले आपके आंसर में क्या निकलना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा अरेंजमेंट है। क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें दो चार्जेस होते हैं, दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम होती है बट उनका साइन कन्वेंशन बिल्कुल ऑपोजिट होता है। अगर ये माइनस में है तो ये वाला किस में हो जाएगा बेटा, प्लस में हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से ये वाली बात दिमाग में जा रही होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के डेफिनेशन में आपको ध्यान रखना है कि अरेंजमेंट शब्द का आप यूज करें। ऐसी ही कुछ बारीक बातें मैंने आपसे करी थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर। ठीक है, इसके ठीक पहले चेक कर लेना प्लेलिस्ट में, इसके ठीक पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स नाम का लेक्चर अपलोड हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ना वो बेटा डिफाइंड होता है किसी भी गिवन सरफेस एरिया के लिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन में अगर आपने एरिया का जिक्र नहीं करा तो अधूरा अधूरा सा लगेगा। वैसे ही अगर आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर अरेंजमेंट शब्द का यूज नहीं करा, उपयोग नहीं करा, तो फिर वो अधूरा सा लगेगा। आया समझ? चलो, तो यहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली अरेंजमेंट है जहां पे विच बेसिकली कंसिस्ट ऑफ, अरेंजमेंट है या कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस। ठीक है, ये पॉइंट चार्जेस को देख करके ना एक चीज मुझे याद आ रही है कि कूलम्स लॉ में ना ये कहा गया था और बार बार कहा गया था कि कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। ठीक है, बहुत बड़े बड़े अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहां पे एग्जैक्टली काम नहीं कर पाता कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ की खास बात क्या है कि दैट इज एग्जैक्टली एप्लीकेबल ऑन पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो यहां पे हालांकि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एन अरेंजमेंट या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल एंड
opposite point charges which are separated by some small distance, which are separated by some small distance. It's as simple as that, which are separated by some small distance. ठीक है, अब इसकी जो भी दूरी होगी उसको अपन मान लेंगे 2a के बराबर। 2a क्यों मानेंगे बताऊंगा इसके बारे में। बस ये समझते हुए चल, इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, दो चार्जेस है, एग्जैक्टली सेम वैल्यू, ऑपोजिट साइन कन्वेंशन, एक माइनस तो एक ठहरा प्लस। ठीक है, चलो बेटा, एन आइडियल डाइपोल। अब डेरिवेशन में ना जहां पे बच्चे अटकते हैं इस वाले वर्ड पे अटकते हैं कि सर आइडियल डाइपोल क्या होगा, आइडियल डाइपोल क्या होगा। तो बेटा आइडियल डाइपोल एक ऐसा डाइपोल होगा जिसकी लेंथ बहुत छोटी होगी। ठीक है, मतलब मान लिया गया इसकी लेंथ को मैं मान लेता हूं x के बराबर, तो ये डाइपोल जो है ना, इसको मैं आइडियल डाइपोल सिर्फ और सिर्फ तभी कह पाऊंगा जब x की वैल्यू बहुत 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 छोटी होगी। ठीक है, तब जाकर के ये कहलाता है आइडियल डाइपोल, अदरवाइज मैं इसको आइडियल डाइपोल तो नहीं कह सकता। ठीक है, तो दिमाग में अभी ना दो सेगमेंट बना लो कि डाइपोल क्या होता है, एक ऐसा अरेंजमेंट जहां पे दो चार्जेस हैं, दोनों की वैल्यू बराबर है बट दे हैव एग्जैक्टली ऑपोजिट साइन कन्वेंशन। पहली बात तो ये। दूसरा, आइडियल डाइपोल उस डाइपोल को कहा जाएगा जिस डाइपोल की लेंथ बहुत छोटी होती है। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल में यहां तक कोई परेशानी आपको नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसका एक बार आप जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। ऑल फंडा क्लियर। चलो मूविंग ऑन। अब आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को, कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो बेटा एक चार्ज रहेगा माइनस क्यू, पॉइंट चार्जेस है, पॉइंट चार्जेस, एक रहेगा माइनस क्यू, एक रहेगा प्लस क्यू, और उसके बाद इसको जोड़ने की जो डिस्टेंस होगी ना, दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस इज कॉल्ड एज 2a। डाइपोल लेंथ है 2a के बराबर। अब यहां पे ना सबके दिमाग में एक सवाल आता है कि सर ये जो 2a है, इसको 2a क्यों लिया यार, डिस्टेंस को आप a ले लेते, x ले लेते, y ले लेते, जो मन करता वो ले लेते। लेकिन 2a जैसा वेरिएबल तो हम पहली बार ही देख रहे हैं कि किसी वेरिएबल को हमने a नहीं लिया, 2a ले लिया। ठीक है, मैं इसके पीछे का आपको रीजन बताता हूं। ठीक है, इसके पीछे का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, अगर आप डाइपोल की बात करें, ठीक है, तो डाइपोल के रिस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट की दूरी अगर आपको निकालनी है ना, तो फिर वो निकलती है डाइपोल के सेंटर से। कहां से निकलती है, डाइपोल के सेंटर से। तो लेट मी बी एक्सट्रीमली क्लियर विथ यू। यहां पे आ जाओ, मेरे पास एक पॉइंट चार्ज यहां पे रखा हुआ है, ठीक है, और मेरे पास एक पॉइंट चार्ज जो है ना वो यहां पे रखा हुआ है। आया समझ में। अब ये अगर डाइपोल है तो मैं क्या बोलूंगा कि ये वाला चार्ज होगा माइनस क्यू और ये वाला चार्ज क्या होगा, प्लस क्यू होगा। आया समझ। 2 मिनट समझते हुए चलना। तो ये मेरे पास क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब मैं अगर आपसे ये बोल दूं कि यार यहां पे मान ले कोई पॉइंट मैं लेता हूं, ये मेरा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है, ये मेरा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है, ठीक है। तो भाई मैं तो क्या पॉइंट क्या बोलूं भाई, मैं तो ये बोलता हूं कि अगर ना कोई धब्बा भी लग गया यहाँ पे, ठीक है, अगर मेरे को उसकी भी डिस्टेंस निकालनी है डाइपोल के रिस्पेक्ट में, तो अब यहाँ पे डिलेमा आता है कि यार प्लस क्यू से निकालें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस या फिर माइनस क्यू से निकालें। बिकॉज सवाल में ना कभी वो स्पेसिफाई ऐसे नहीं करते कि पॉइंट की दूरी प्लस क्यू से इतनी है या फिर पॉइंट की दूरी माइनस क्यू से इतनी है। सवाल में हमेशा स्पेसिफाई किया जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की दूरी ना डाइपोल के सेंटर से इतनी है। आया समझ कि नहीं आया। तो मतलब इतनी सी बात दिमाग में डालो कि भाई डाइपोल के रिस्पेक्ट में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की दूरी अगर आपको निकालनी है तो बाय कन्वेंशन डाइपोल के सेंटर से ही निकलती है, बाय कन्वेंशन डाइपोल के सेंटर से ही निकलती है। तो फिर डाइपोल का सेंटर is going to be the reference point now। क्या बोला मैंने, डाइपोल का सेंटर is going to be the reference point from now onwards। ठीक है, तो अब मैं बोलता हूं कि भाई मान ले धब्बा भी अगर लग गया, ठीक है, तो उस धब्बे की भी दूरी अगर मैं डाइपोल से निकालने को बोला गया है तो बेटा बाय डिफॉल्ट वो डाइपोल के सेंटर से निकालने को बोला गया है। चमका। तो डाइपोल के सेंटर से कंसर्न्ड पॉइंट की दूरी जो भी होगी ना, हम इसको R कह देंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का पूरा फंडा सॉर्टेड है। अब जैसे मान ले एक और तेले केस करते हैं, अभी एक और तेले केस बनाते हैं अभी। चलो अब जैसे मान लो कि माइनस क्यू यहां ले लेंगे प्लस क्यू, ठीक है, और ये रहेगा अपने पास सेंटर टू सेंटर, ठीक है, ये रहेगा माइनस क्यू, ये रहेगा प्लस क्यू। अब मैं बोलता हूं कि मान ले कोई पॉइंट है मेरा, जो मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न है, वो पॉइंट ऑफ कंसर्न मेरा मान ले यहां पे आ रहा है,
ठीक है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इस पॉइंट ऑफ कंसर्न की दूरी डाइपोल के सेंटर से कैसे निकालेंगे, या फिर डाइपोल से कितनी होगी। तो आपको पता होना चाहिए ना अब तो कि भाई कोई सी भी दूरी निकालनी है ना तो फिर डाइपोल के सेंटर से निकालनी है, बिकॉज इट इज द रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो मैं इस दूरी को बोलूंगा आर के बराबर। आया समझ। अब ये जो दूरी है ना ये हो जाएगी आर के बराबर। तो अल्टीमेट फंडा क्या आ गया कि अगर आपको डाइपोल के रिस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट की दूरी निकालनी है तो वो डिस्टेंस कहां से मेजर होता है, ऑलवेज फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो हैशटैग नोट डाल के आप लोग इसको जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिएगा कि हर डिस्टेंस ऑन द प्लेन फ्रॉम द डाइपोल इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। ठीक है, ऑल डिस्टेंसेस WRT का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू, ऑल डिस्टेंसेस विथ रिस्पेक्ट टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, all the distances with respect to an electric dipole is always measured from the center of the dipole, is always measured from the center of the dipole. It's as simple as that. मेरे ख्याल में ये वाला फंडा आप लोगों के दिमाग में सुपर क्लियर हो गया होगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये वाली बात तो पूरा क्लियर हो गई है, लेकिन वो डिस्टेंस 2a क्यों लिया था, वो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। तो जरा आप सुनते हुए चलना। अगर ना मैं इस वाले डिस्टेंस को a ले लेता तो अब मुझे जो डिस्टेंस किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का मेजर करना है वो तो मुझे मेजर करना पड़ेगा फ्रॉम द सेंटर ओनली। अब अगर मैं इस डिस्टेंस को a ले लूंगा ना तो फिर ये मेरे पास a/2 हो जाएगा, तो मुझे a/2 प्लस समथिंग करना पड़ेगा। आया समझ। तो भाई ऐसा डिस्टेंसेस में तुमको दिक्कत ना आ जाए, खासकर ऐसे जब एक्सिस पे ही कोई पॉइंट आता है तो फिर तुम्हें डिस्टेंसेस को मेजर करने में फ्रैक्शंस का यूज ना करना पड़े। उसी से बचने के लिए हम एक काम करते हैं कि इसको a नहीं मानेंगे, इसको हम मान लेंगे 2a। ठीक है, अब अगर इसको अपन 2a मान लेंगे तो ये a हो जाएगा, ये वाला हिस्सा a हो जाएगा, तो मुझे फिर a प्लस समथिंग करना पड़ेगा, तो वो कंपैरेटिवली आसान रहेगा। तो मतलब इतनी सी बात है कि फ्रैक्शन से बचने के लिए हमने इसको 2a मान लिया, a नहीं माना। आया समझ। अगर तुम a लेके करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हल्का सा ना इवैल्यूएशन हल्का सा लंबा खिंच जाएगा। उसी से बचाने के लिए बोल रहा हूं कि सेपरेशन डिस्टेंस को 2a मान ले। पक्का। तो यहां पे क्लियर बात क्या हो गई कि दिस 2a इज द लेंथ ऑफ द डाइपोल। ठीक है, क्लियर बात हो गई है कि 2a इज द लेंथ ऑफ द डाइपोल। और अगर आपका डाइपोल आइडियल है, तो उसकी जो लेंथ होगी ना वो हो जाएगी छोटी, मतलब 2a की वैल्यू हो जाएगी छोटी। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये वाला पूरा फंडा क्लियर हो गया। हैशटैग नोट वाला पॉइंट पूरा क्लियर हो गया बेटा। तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेने का, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ेंगे। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एक तरफा, बहुत शानदार। जाओ जी, चलिए। तो ये अपन ने सीख लिया। तो दिस इज द अरेंजमेंट इन दिस फिगर वी हैव शोन 2 इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इक्वल वैल्यू एंड ऑपोजिट साइन कन्वेंशन। तो प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, एक चार्ज माइनस क्यू, एक चार्ज प्लस क्यू, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। लिख दिया गया स्मॉल डिस्टेंस 2a. It is represented by n, मतलब it represents an electric dipole. This figure represents an electric dipole. 2a is the length of the dipole. ये बात मैं पहले से क्लियर कर चुका था कि 2a क्या होगा, लेंथ ऑफ द डाइपोल होगा। और डाइपोल के रिस्पेक्ट में हर दूरी आप कहां से मेजर करोगे, ऑलवेज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ठीक है, तो द मिडिल पॉइंट ऑफ लोकेशंस ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू के लोकेशंस का जो मिडिल पॉइंट होगा, इट इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ द डाइपोल। दिस पर्टिकुलर पॉइंट ओ इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ द डाइपोल। और सबसे बड़ा सेंटर ऑफ द डाइपोल का सबसे बड़ा रेलेवेंस क्या है कि डाइपोल के रिस्पेक्ट में कोई सा भी पॉइंट की दूरी अगर आपको निकालनी है तो फिर कहीं और से नहीं, डाइपोल के सेंटर से निकालो। ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। मैं चाहूंगा एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको इसके आगे लेके चलूंगा। 3 2 1 रेडी गो एंड सुपर डन। चलो बेटा, शानदार, एक तरफा क्लियर। ठीक है, ओके। अब यहां पे एक सवाल आता है बेटा कि अगर सर आपने क्लास के स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से ना इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद के जो लेक्चर्स होंगे ना वो 2 से 3 लेक्चर्स बेसिकली इसी बात पर बेस्ड होंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल ने क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करी और उसकी इंटेंसिटी हम यहां वहां निकालते रहेंगे। बट सबसे बड़ा मैटर क्या आता है, सबसे बड़ा सवाल दिमाग में क्या आता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो तब ना आएगी जब चार्ज होगा।
ठीक है। अगर चार्ज ही नहीं है तो कौन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? मैंने बोला कि हाँ भाई तुम्हारी बात बहुत सही है। अब तुम मुझसे बोलोगे सर डाइपोल को जरा देख लीजिए, डाइपोल में एक माइनस क्यू है एक प्लस क्यू है, तो जब एक माइनस क्यू है एक प्लस क्यू है तो फिर ये तो कट के जीरो हो गया ना, ऐसा लगता है अपने को, ठीक है। ये तो कट के सर जीरो हो जाएगा, तो जब चार्ज ही नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड सर कौन प्रोड्यूस करेगा? लेकिन बेटा इतनी भयानक सोच में आप दरअसल अटक कहां पे गए? माइनस क्यू प्लस क्यू का अगर आप ये बस देख रहे कि अरे माइनस प्लस निपट के जीरो हो गया, चार्ज जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, अगर आप ये सोच रहे हैं तो यहां पे गलती क्या हो रही है आपसे? चार्जेस जीरो तब होंगे जब उनके बीच में फिजिकल कांटेक्ट होगा। ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। अगर ये माइनस क्यू होता और ये प्लस क्यू होता तो यहां पे अवश्य नेट चार्ज जो है वो जीरो हो जाता और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। तो यहां पर अगर इसको अपन देखें तो यहां पे ऑब्वियसली क्यू नेट का मतलब होता है नेट चार्ज या टोटल चार्ज, क्यू नेट इक्वल टू जीरो। देयरफॉर अगर नेट चार्ज इक्वल टू जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो देयरफॉर ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम्स जीरो। देयरफॉर ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है दिस बिकम्स जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम्स जीरो। लेकिन अगर आप डाइपोल की बात करें, ठीक है, एक बड़ा सा बट यहां पे लिख दें अपन, बट अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं डाइपोल के रिस्पेक्ट में, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं डाइपोल के रिस्पेक्ट में, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू इंडिविजुअली एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो माइनस क्यू वाला चार्ज है और जो प्लस क्यू वाला चार्ज है दे इंडिविजुअली एग्जिस्ट, जो कि कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अगर ये चार्जेस कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं तो भैया फिर वो अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे यार। आया समझ की नहीं आया? यहाँ पे बोथ द चार्जेस आर इंडिविजुअली एग्जिस्टिंग, सबसे प्यारी बात है बेटा ये। यहां पे दोनों चार्ज जो है ना वो ऐसे टच हो गया कि नेट चार्ज जीरो थोड़ी हो गया, ऊपर वाले केस में टच हो गया नेट चार्ज जीरो हो गया, बट यहां पे क्या हो रहा है कि बोथ द चार्जेस आर इंडिविजुअली एग्जिस्टिंग। तो लिख देते हैं अपन कि हियर यहां पे क्या हो रहा है, बोथ द चार्जेस आर इंडिविजुअली एग्जिस्टिंग। हियर बोथ द चार्जेस आर इंडिविजुअली एग्जिस्टिंग, हियर बोथ द चार्जेस आर इंडिविजुअली एग्जिस्टिंग, जिस कारण से नेट चार्ज जीरो नहीं है, इसी कारण से नेट फील्ड भी जीरो नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई, दिस इज द रीजन, दैट्स वाई नेट चार्ज इज नॉट जीरो, क्यू नेट इज नॉट जीरो, और इसी कारण से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो नहीं होने वाली। और अब एक बात समझ जाओ, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होने वाली मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हम कहीं भी निकाल सकते हैं, डाइपोल की वैसे यहां निकाल देंगे, ऊपर निकाल देंगे, इधर निकाल देंगे, इधर निकाल देंगे, कहीं भी निकाल देंगे, ठीक है, सब करवाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो ये तुम्हारा परसेप्शन सेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जो चीजें यहां पे लिखी हैं ये आपका परसेप्शन सेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर अगर आप इसको नोट ही कर लें तो मजा ही आ जाए, ठीक है। पर है ये एक तरफा चीज, जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे अगर आपके पास समय कम है तो। 3 2 1 रेडी गो एंड सुपर डन, सुपर क्लियर। चलो, तो अब से आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आना चाहिए कि सर डाइपोल के पास तो नेट चार्ज जीरो है तो क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो मैंने आपको पूरा बता दिया, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, द टोटल चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, ऐसा लगता है माइनस क्यू प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, बट दिस डज नॉट मीन दैट द फील्ड ऑफ द डाइपोल इज जीरो। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बिकॉज व्हेन द टू ऑपोजिट इक्वल चार्जेस आर इन फिजिकल टच विथ ईच अदर, तभी जाकर के, देन ओनली, अगर दो चार्जेस के बीच में फिजिकल टच हो चुका है तभी जाकर के, देन ओनली द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम जीरो, तभी जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है। बट डाइपोल में क्या होता है भाई, फिजिकल टच है ही नहीं, उन दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है, माना मैंने, लेकिन है तो सही। अगर हल्का सा भी सेपरेशन डिस्टेंस है तो फिजिकल टच नहीं हो पाया, फिजिकल टच नहीं हो पाया तो नेट चार्ज जो है वो जीरो नहीं हो पाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये शानदार सी बात दिमाग में जा रही है, पक्का चमक रहा है, तो एक काम करो बेटा, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन कहानी को यहीं से आगे बढ़ाने वाले हैं। चलो बहुत शानदार, फिर आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा, ठीक है। अब क्या लिखा है, वेयर एज इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल देयर इज अ स्मॉल सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में एक छोटा सा, एक हल्का सा सेपरेशन डिस्टेंस होता है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है।
चलो बेटा आगे बढ़ेंगे। अब आपको लेकर के आते हैं इसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, इलेक्ट्रिक डाइपोल का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, विच इज बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट। सर डाइपोल के पास पूरा मिला जुला करके है क्या? पहली बात तो दो चार्जेस ही हैं और वो भी दोनों की वैल्यू जो है वो बिल्कुल सेम है। मिला जुला करके दो चार्जेस है, उसमें से भी दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है, माइनस क्यू है और प्लस क्यू है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है भाई कि इनका ना आपसी एक सेपरेशन डिस्टेंस है, ठीक है। तो मिला जुला करके इसके पास इसका सेपरेशन डिस्टेंस 2a के बराबर हो जाएगा और चार्जेस हो जाएंगे एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, तो अपन तो निकाल लेंगे उसका मॉड्यूलस, ठीक है। खास बात क्या है बेटा, यहाँ पे ना आप चार्जेस का मॉड्यूलस लेके चलते हैं और ये रहेगा इसका डाइपोल का सेंटर। बता रहा हूं मॉड्यूलस के बारे में। तो अल्टीमेटली दो चार्जेस हैं और सेपरेशन डिस्टेंस है, तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वांटिटी जो आती है ना वो आती है डाइपोल मोमेंट। क्या आती है बेटा? डाइपोल मोमेंट। पी से करेंगे उसको रिप्रेजेंट, भूल ना जाना, पी से करेंगे उसको रिप्रेजेंट। और ये क्या होता है पता है? मैंने वही कहा था, डाइपोल को देख लो क्या है, मिला के क्या है, चार्जेस है और सेपरेशन डिस्टेंस है। तो चार्ज ले लेते हैं। अब सवाल के साथ चार्ज कौन सा लेंगे, प्लस क्यू की माइनस क्यू? तो मैंने बोला रुको बेटा थांबा, तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए इसका मॉड्यूलस ले लो, ठीक है। आया समझ? उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दो सेपरेशन डिस्टेंस 2a से, बस बस बस। ये जो शानदार सी क्वांटिटी आपको यहाँ पे मिल रही है ना, इसे ही कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मूवमेंट नहीं कहते, इसको बोलते हैं मोमेंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इट्स एज सिंपल एज दैट, जस्ट डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ आइदर चार्ज। दोनों चार्ज में से बस मॉड्यूलस लेना है, ठीक है। दोनों चार्ज की वैल्यू तो सेम ही होती है, बस साइन कन्वेंशन डिफरेंट होता है और सेपरेशन डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना, बस इतनी सी बात होती है, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज द डाइपोल मोमेंट। तो उसी चीज को यहाँ पे शानदार भाषा में लिखा हुआ है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर P इज अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल। पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो स्ट्रेंथ है ना वो मेजर करते हैं अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से, ठीक है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ठीक है ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है मतलब डायरेक्शन तो होगी। और मैं अभी आपके दिमाग में एक बात सुपर क्लियर कर देता हूं, याद कैसे रखना है इसको, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है ना बेटा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है। सर कैसे? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकलती है प्लस से, प्लस चार्ज से बाहर निकलती है और माइनस के अंदर जाती है, ये उसका उल्टा, ये माइनस से निकल करके प्लस में जा रहा है, ठीक है। माइनस से निकल के प्लस में जाता है और इसको अपन ना सेंटर पे ही शो कर देते हैं। सेंटर मतलब डाइपोल के सेंटर पे ही अपन इसका वेक्टर जो है ना वो मार देते हैं। तो माइनस से निकल रहा है प्लस क्यू के तरफ डायरेक्टेड है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो प्लस चार्ज से निकलती हैं और माइनस चार्ज की तरफ वो डायरेक्टेड होती हैं। ये डाइपोल मोमेंट जो है ना वो प्लस चार्ज की तरफ डायरेक्टेड है, ठीक है, उल्टा होता है। तो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यहां पे लिख दिया गया है, हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, this is equal to the product of magnitude of either charge, मतलब माइनस क्यू प्लस क्यू, जस्ट टेक द मॉड्यूलस, ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, इतनी सी बात होती है। तो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू चार्जेस का मॉड्यूलस इनटू सेपरेशन डिस्टेंस, बस इतने में बात खत्म, ठीक है। बाय कन्वेंशन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज, ये होगा डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट। और सिंपल सी बात है कि ये जो डायरेक्शन आ रही है ना, तो मतलब वेक्टर क्वांटिटी हो चुकी है और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का ऑपोजिट डायरेक्शन होता है, इस बात को दिमाग में डाल लेना, ठीक है। उसके बाद द एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज कूलम मीटर। सर कूलम मीटर कैसा होगा बेटा? ये सवाल तो दरअसल सिंपल ही हो गया, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम, और सेपरेशन डिस्टेंस ही तो है, तो सेपरेशन डिस्टेंस की जो एसआई बनेगी वो क्या बन जाएगी? मीटर्स। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो कूलम मीटर हो गया। जब लिखते हैं ना उसको सीएम, तो कई बच्चे बाद में कभी ना कभी कंफ्यूज करके सेंटीमीटर पढ़ लेते हैं। मैं समझता हूँ भाई वो लिखने का तरीका ना इतना सा कंफ्यूजिंग सा हो जाता है, तो कहीं आप गलती ना कर बैठो, इसलिए मैंने इस पॉइंट को पहले ही पिच कर दिया है कि याद रखना सीएम लिखा है इसका मतलब सेंटीमीटर हो, जरूरी नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक्स मतलब अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज कर रहे हैं तो कई दफा वो कूलम मीटर भी हो जाता है, ठीक है, अगर डाइपोल मोमेंट की बात करिए तो। ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा इसका? LAT। अब ये आया तो आया कैसे? अब जरा ध्यान दो बेटा, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसका फॉर्मूला क्या हो गया? चार्जेस का मॉड्यूलस इनटू क्या हो गया? सेपरेशन डिस्टेंस, ठीक है भाई। ये जो चार्ज है, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? AT। उसके बाद जो यहाँ पे आपने सेपरेशन डिस्टेंस लिया है वो क्या हो जाएगा? L के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मास का नहीं है कुछ भी, L की पावर 1 है, A की पावर
भी 1 है और t की पावर भी 1 है। इट्स एज सिंपल एज दैट, दिल में बसा के रखना। ऐसे निकला इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। LAT लात, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया, क्लियरिंग दिस अप, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, सारी बातें हो गई। तो भैया डाइपोल अब जब तुम पढ़ोगे ना तो समझ जाओ कि डाइपोल क्या है, अरेंजमेंट है पहली बात तो। -q + q डाइपोल का सेंटर। हर डिस्टेंस डाइपोल के रिस्पेक्ट में अगर मेजर करनी है तो सिर्फ और सिर्फ डाइपोल के सेंटर से मेजर करना, यहां वहां से मेजर बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। और उसके बाद क्या आपने देख लिया कि डाइपोल के पास सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है डाइपोल मोमेंट, ठीक है, जो कि डिटरमाइन करेगी कितना स्ट्रेंथफुल आपका डाइपोल है, ठीक है। और वो कैसे निकलेगा, Q × 2a, इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा, जल्दी फुर्ती में। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। सुपर क्लियर, बहुत शानदार, एक तरफा, ठीक है। आगे बढ़े। उसके बाद इफ चार्ज Q गेट्स लार्जर, अगर देखो भाई डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, Q × 2a, और तुमने लिख लिया होगा कि व्हाट इज आइडियल डाइपोल। तो आइडियल डाइपोल एक ऐसा डाइपोल होता है जिसकी लेंथ बहुत छोटी होती है, मतलब 2a बहुत छोटा होता है। अब उसमें ना डेरिवेशन के पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है। बहुत सिंपल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। इफ चार्ज Q गेट्स लार्जर, अगर इस Q की वैल्यू बड़ी हो जाती है, देन कीपिंग द प्रोडक्ट कांस्टेंट, अगर आप प्रोडक्ट मतलब डाइपोल मोमेंट मतलब P, अगर आप किसका है ये प्रोडक्ट, चार्ज का और सेपरेशन डिस्टेंस का प्रोडक्ट ही तो स्वयं डाइपोल मोमेंट है। अगर आप प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखना चाहते हैं, उसमें चार्ज की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो 2a की वैल्यू को बहुत छोटा हो जाना पड़ेगा। आया समझ। अगर जैसे मान ले फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि a × b कांस्टेंट है, अगर a × b कांस्टेंट है तो अगर a की वैल्यू बढ़ेगी तो b की वैल्यू को कम होना पड़ेगा, जस्ट टू मेंटेन अ कांस्टेंट प्रोडक्ट। ये देख ले, अगर 4 × 5 करने से 20 आता है, ठीक है, a की वैल्यू क्या है 4 है, b की वैल्यू क्या है 5 है। अगर मुझे कांस्टेंट मेंटेन करना है, अगर मैंने a की वैल्यू को कम कर दिया तो 20 का प्रोडक्ट कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए मुझे b की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा ना भाई। आया समझ। तो अगर दो चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है और उसमें से अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज को ऑटोमेटिकली कम होना पड़ेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यहां पे 2a की वैल्यू को छोटा होना पड़ जाएगा। वी गेट व्हाट इज कॉल्ड एज एन आइडियल डाइपोल। अगर 2a छोटा हो गया, इसका मतलब क्या, डाइपोल की लेंथ छोटी हो गई, और डाइपोल की लेंथ अगर छोटी हो जाती है तो ऐसे डाइपोल को ही आइडियल डाइपोल या फिर पॉइंट डाइपोल भी कहा जाता है। दस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, an electric ideal dipole is the smallest dipole having almost no size, जिसके पास almost size ना के बराबर हो जाए, ठीक है। अब यहीं पे ना एक खास बात देख लो about ideal dipole। अगर आइडियल डाइपोल है इसका मतलब क्या है कि उसकी लेंथ बहुत छोटी है, ठीक है। तो आइडियल डाइपोल एक ऐसा डाइपोल होता है ऑफ स्मॉलेस्ट लेंथ, ठीक है, स्मॉलेस्ट लेंथ। ऐसे डाइपोल को अपन कहते हैं आइडियल डाइपोल, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2a की वैल्यू छोटी होगी, 2a की वैल्यू छोटी होती है बेटा। अगर 2a की वैल्यू छोटी है इसका मतलब क्या है कि a इज स्मॉल। अगर 2a की वैल्यू छोटी है तो वो क्यों है छोटी, क्योंकि इसका मतलब a की वैल्यू छोटी आ रही होगी। अब जरा गौर करना बेटा, अगर a की वैल्यू छोटी आ रही है ना, इसका मतलब a² बिकम्स एक्सट्रीमली स्मॉल। अगर a की वैल्यू छोटी आ रही है इसका मतलब a² बिकम्स नेग्लिजिबली स्मॉल, या फिर सीधी भाषा में a² बिकम्स नेग्लिजिबल। अब कई लोग यहां पे लड़ लेते हैं कि सर कैसी बात कर रहे हैं आप सर, a छोटा है मान लो कुछ भी है तो a का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू तो बड़ी आएगी ना। तो लोग दिमाग में अपने एग्जांपल क्या लेकर के आते हैं, सर देखो अगर a की वैल्यू 2 है तो बताओ a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मैंने बोला 4, तो बोलेंगे देखो सर यहाँ पे क्या हो गया, a की वैल्यू बढ़ गई। लेकिन बेटा लॉजिक क्या होता है, देखो अगर a की वैल्यू ना छोटी है इसका मतलब ये है कि बेटा 1 से छोटी है। अब लो अगर a की वैल्यू 1/10 है, अब जरा करके देखना a का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 1/100 हो जाएगा ना। तो भाई a बड़ा आ रहा है कि a² बड़ा आ रहा है, क्लियर सी बात है कि सर a बड़ा है और a² बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो जब भी आपसे बात करेंगे अपन आइडियल डाइपोल के रिस्पेक्ट में, डेरिवेशंस के बीच में मैं लेकर के आ जाऊंगा कि बेटा वेट डाइपोल इज आइडियल। इसका मतलब क्या, अगर डाइपोल आइडियल है इसका मतलब उसकी लेंथ बहुत छोटी है, 2a बहुत छोटा है, a बहुत छोटा है, a का स्क्वायर बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, a का स्क्वायर बिकम्स नेग्लिजिबल, ठीक है। तो यहां लिख देंगे a² बिकम्स नेग्लिजिबल। इट्स एज सिंपल एज दैट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ये चीज काम आने वाली है डेरिवेशंस में, अगले 2 लेक्चर्स में इस पे एकदम झमाझम काम होगा। हो गया 3 2 1 रेडी गो डन। चलो पक्का पूरा फंडा क्लियर है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट मेरे ख्याल से ले ही चुके थे, ठीक। चलिए
अब यहाँ पे एक सवाल है आपके सामने कि चार्जेस है +-20 NC। NC का मतलब क्या होता है? नैनो कूलम। नैनो का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻9 सेपरेटेड बाय 5 मिलीमीटर। ठीक है, 5 मिलीमीटर का मतलब 5 मिलीमीटर, मिली का मतलब 10⁻⁻3। ठीक है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। अब ये सवाल आप लोग के लिए जरा सॉल्व कर दें, सिंपल कैटेगरी क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। दो चार्जेस है, ठीक है, दो चार्जेस हैं और वो भी बाकायदा डाइपोल हैं। सवाल में ऐसा कहा गया है कि दीज आर द डाइपोल। ठीक है, चार्जेस के इंडिविजुअल वैल्यूज क्या हैं जरा गौर किया जाए। चार्जेस की वैल्यूज क्या है? +-20 माइक्रोकूलम। इसका मतलब क्या है कि ये होगा तेरे पास में -20 नैनोकूलम। ठीक है, और ये होगा तेरे पास में क्या? प्लस का 20 नैनोकूलम। ठीक है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 मिलीमीटर। कई लोग ये समझते हैं, देखो आपको तो पता ही है कि डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा, दोनों चार्ज में से किसी का भी मॉडुलस ले लूंगा, उसके बाद 2a से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कई लोग ना क्या करने वाले हैं, 2 इंटू करेंगे 5 मिलीमीटर, जो कि गलत हो गया। क्यों बेटा? सवाल के अनुसार सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 मिलीमीटर, इसका मतलब इन दोनों का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो स्वयं 5 मिलीमीटर है। दिस एंटायर सेपरेशन मतलब 2a, ये आ चुका है स्वयं 5 मिलीमीटर के बराबर। इस बात को आप बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, डाइपोल के सेंटर से आप हर डिस्टेंस मेजर करते हैं। सवाल में ये पूछा है कि डाइपोल मूवमेंट किस तरफ डायरेक्टेड होगा, तो डाइपोल मूवमेंट इज डायरेक्टेड towards the positive charge. Dipole moment is directed towards the positive charge. It's as simple as that. कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो डायरेक्टेड कहां पर है वो तो बता दिया, बस मैग्नीट्यूड क्या है वो अपने को निकालना है। भाई बेसिक फॉर्मूला, इससे बेसिक फॉर्मूला क्या है सुनो, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्जेस का मॉड्यूलस इनटू क्या कर देंगे अपन? सेपरेशन डिस्टेंस। तो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू, भाई चार्ज का मॉडुलस पकड़ ले, कितना था? +-20 नैनोकूलम। तो अपने को बस मॉडुलस से मतलब है, तो 20 नैनो मतलब क्या है? 10⁻⁻9 इनटू 2a का मतलब क्या होता है? सेपरेशन डिस्टेंस, जो कि है 5 मिलीमीटर। तो 5 और मिली का मतलब क्या है? 10⁻⁻3। इसको मैंने मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया, SI यूनिट, और इसको मैंने कूलम्स में ही रहने दिया, तो SI यूनिट। ठीक है, हालांकि नैनो कूलम था तो उसको अपन ने खेल लिया उसके साथ। ठीक है, अब एक काम करो भाई, 20 इंटू 5 करेंगे तो 100। नंबर पहले खेल लो, पावर को अलग खेलेंगे। तो 20 इंटू 5 करेंगे तो 100, और बगल में क्या आ जाएगा? 10 की पावर कितना? -12। इसको निपटा दो फट से, तो अपने पास कहानी में क्या हो जाएगा? 10⁻⁻10 कूलम मीटर। ठीक है, पक्का शॉर्ट सही जा रहा है। तो +-20 नैनोकूलम सही था, 20 नैनोकूलम। 2a का मतलब 5 मिलीमीटर, लपेट दिया 5 मिलीमीटर। उसके बाद 25 से 100 हो चुका है, 10⁻−12 लपेट दो, 10⁻−10 कूलम मीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, दिल में बसा के रखना इसको। ये जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पहले तो। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। एक तरफा बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार। ठीक है, हो चुका है। और ये रहा इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन। मेरी राइटिंग अगर पसंद आ गई थी तो वहां पे भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चाहो तो यहां पर भी स्क्रीनशॉट ले लो। डिटेल्ड में सब चीजें लिख करके रख दी आपके लिए। ठीक है, ओके आगे बढ़े। ये वाला सवाल जो है ना बेटा, ये डायग्राम प्लॉट करने के लिए काफी बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। ठीक है, कि आपको प्लॉट करना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये आपके लिए बहुत ही शानदार तरह से प्लॉट करके यहां बना के रखा हुआ है। एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। आप सब लोग जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं और जाती किसके अंदर है? नेगेटिव चार्जेस की तरफ जाती हैं। और जहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अगर स्ट्रांग हो रही है तो उसका रीजन क्या है? कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत डेंसर हो रही हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहां पे जरा गौर करो, इस वाले रीजन में भाई साहब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी है, आया है लाजवाब। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी बहुत तगड़ी होगी। जैसे आप दूर जाओगे ना तो दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना ऐसे फैल रही हैं। ठीक है, जैसे आप दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना वो आपस में भी काफी दूर दूर है। बहुत ही क्लियर है तो यार कि यहां वाले एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत दूर दूर है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर जा रही हैं तो डेंसिटी कम हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी कम हो रही है। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से वाला फंडा भी सुपर क्लियर हो गया होगा। डायग्राम तो बनाते हुए चलो भाई, डायग्राम तो बनाते हुए चलो। 3 2 1 रेडी गो डन। शानदार लग रहा है ना, गजब लग रहा है। चलो एक तरफा। तो मेरे ख्याल से ये वाला पूरा फंडा जो है ना इलेक्ट्रिक डाइपोल का, वो आप लोगों को बेहतरीन तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये काम तो मैंने कर दिया अपना। अब तुम्हारे लिए काम क्या होता है बेटा, कि जो भी तुमने अभी सीखा है
नोट्स बना लो उसके, ठीक है। हल्का सा ब्रेक लेके रिवाइज कर लेना, रिवाइज कर लोगे पूरा कंटेंट, पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो पुख्ता हो जाएगा। मैं हर बार ये कहता हूं, और अगर तुम अभी भी नहीं कर रहे हो बेटा तो अभी भी जाग जाओ। नोट्स अगर अच्छे से नहीं बनाओगे तो कॉन्सेप्ट पे ग्रिप वैसी नहीं बनने वाली है, समझ गए। पूरा फील लेने के लिए, पूरा समझने के लिए नोट्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, समझ गए इस बात को। तो नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, उसके बावजूद भी अगर तुम्हें लगे कि यार कहीं ना कुछ कॉन्सेप्ट में कुछ कमी लग रही है, या कहीं कोई पॉइंट आपको अगर डेरिवेशन में समझ में नहीं आया, कोई कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आया, तो भाई टाइम स्टैम्प को मार्क कर देना और कमेंट सेक्शन में जाकर के ना एक प्यारा सा नोट छोड़ देना कि सर इस वाले पॉइंट पे जो आपने बताया था ना वो पूरा क्लियर नहीं हुआ था, तो मैं उसको भैया कभी ना कभी एक्सप्लेन कर ही दूंगा, किसी ना किसी लेक्चर में लेकर के आ जाऊंगा। अगर पॉसिबल रहा तो मैं वही कॉमेंट में ही सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो बहुत ही प्यार से अपनी बात जो है ना मुझ तक पहुंचा देना, मैं समझ जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अगर आपको क्लास पसंद आई, अगर आपको कॉन्सेप्ट जो समझाया गया वो समझ में आ गया, आपको लगा कि आपकी हेल्प हुई है, आपका फायदा हुआ है, तो इस सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी पता चले कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे फिजिक्स के प्लेलिस्ट में कौन कौन से वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और क्या अभी चल रहा है, ठीक है। तो फैला दो पूरे वीडियो को, और पसंद आ गया होगा तो लाइक कर देना, ठीक है। तो चलिए क्लास को अपन करते हैं यहीं पे खत्म। और जैसे कि आप लोग जानते हैं बेटा कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।